लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अकाउंट सेटल करने के लिए हमें अपनी सारी एसेट्स सोल्ड आउट करनी पड़ेंगी और एसेट्स को सेल करने से जो भी पैसा आएगा उस पैसे को हम यूज़ करेंगे अपनी लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने में। तो फर्स्ट ब्रांच तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि लॉस का सेटलमेंट कैसे सीक्वेंस में होगा। सेकेंड है यूज़ ऑफ मनी रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, मतलब बिजनेस की एसेट्स बेचने से जितना भी मनी हमको रिसीव हुआ है उस मनी का इस्तेमाल उसको कैसे यूज़ किया जाए, क्या सीक्वेंस होगा, वही यहाँ पर समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोन ऑफ आउटसाइडर्स विल बी पेड, मतलब एसेट्स बेचने से जितना भी पैसा आपके फर्म को मिलेगा उस फर्म से सबसे पहले उस मनी से सबसे पहले आउटसाइडर लोन की पेमेंट करेंगे। मतलब जितना बैंक से लोन ले रखा हो या बाहर वाले किसी आदमी से लोन ले रखा हो या क्रेडिटर्स हो, गवर्नमेंट को हमें कोई टैक्स वगैरह चुकाना हो, ये सारे जो कर्जे हैं जो हमारे कारण जनरेट नहीं हुए, बाहर वालों से हमने उधार लिया हुआ है, उनको अपन आउटसाइडर लोन बोलते हैं। तो एसेट्स बेचने से जो पैसा आता है फर्म की ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले आउटसाइड लोन, बाहर के कर्जों को जिनको हम प्योरली लायबिलिटीज बोलते हैं, उनको पे करेंगे। अब पे करने के बाद हो सकता है अभी भी हमारे पास कुछ पैसा बचा हुआ हो। तो सेकेंड पॉइंट है इफ अमाउंट रिमेन, मतलब अभी भी अगर पैसे बचे हैं, देन पार्टनर्स लोन विल बी पे ऑफ। भाई आप बाहर वालों से लोन लेते हो, पार्टनर से भी लोन ले सकते हो, तो पहले आपको बाहर वालों के लोन का पेमेंट करना है, इसके बाद स्टिल यू हैव मनी रिमेन, देन यू हैव टू पे विद द लोन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स ने जितना लोन दिया हो आपको वो अमाउंट रिपे उनको करना चाहिए। थर्ड है स्टिल अमाउंट रिमेन, आपने लोन पे कर दिया बाहर वालों का, अभी भी पैसा बचा है, आपने पार्टनर्स का लोन पे कर दिया, अभी भी पैसा बचा है, तो पार्टनर्स ने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है उस कैपिटल का पैसा फर्म को रिटर्न करना चाहिए। तो थर्ड है स्टिल अमाउंट रिमेन, देन पार्टनर्स कैपिटल विल बी रिटर्न। जिसने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की वो उतनी कैपिटल बिजनेस से निकाल लेगा। अब यूजुअली तो पैसा खत्म हो ही जाएगा, लेकिन अभी भी अगर पैसे बच रहे हैं इसका मतलब इस बिजनेस को लॉस हुआ ही नहीं है, इस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि सारी लायबिलिटीज हमने चुका दी, बाहर वालों की, इनसाइडर्स की, कैपिटल का पेमेंट कर दिया और पैसे कम नहीं पड़ रहे हैं। अभी भी आपके पास पैसे हैं तो बिजनेस का बचा हुआ प्रॉफिट है और प्रॉफिट पर पार्टनर्स का राइट होता है। तो इफ एनी अमाउंट रिमेन एट लास्ट देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब सारा सेटलमेंट करने के बाद अगर बच रहा है तो उसको पार्टनर्स को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स रहेंगे कि एसेट्स बेचने से जो भी पैसा हमारे पास आएगा उसमें से पहले हमें आउटसाइड लायबिलिटीज़ को पे करना है, फिर पार्टनर्स के लोन की पेमेंट करना है, फिर पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट करना है, और अभी भी कुछ बच रहा है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया जाएगा। ये सीक्वेंस रहेगा एसेट्स बेचने से जो पैसा रिसीव हो रहा है उसका। और इधर हमारे पास सीक्वेंस था कि जो लॉस हो उसको कैसे भरपाई करें। तो बिजनेस के लॉस को पहले बिजनेस का कोई प्रॉफिट अवेलेबल हो तो उससे एडजस्ट करिए, नहीं है तो पार्टनर्स की कैपिटल से माइनस करिए, कैपिटल नहीं है तो पार्टनर्स उसको बियर करेंगे और जितना लॉस हो रहा है वो घर से उतना पैसा ला कर देंगे, तभी बिजनेस क्लोज डाउन हो पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो 3 लेक्चर्स में इसको कवर नहीं करते, एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया जा सकता था। तो इसको आप अच्छे से देखें, और जैसे लास्ट लेक्चर कॉपी पे नोट डाउन करने के लिए कहा गया था, इस क्वेश्चन को भी कॉपी पर नोट डाउन करें। ऑलमोस्ट इस चैप्टर में अब थ्योरीज कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक थ्योरी बची है, तो वो हम थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद ही वो थ्योरी समझ में आ पाएगी। तो फिलहाल थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो उनको आपको ध्यान से देखना है, क्या फॉर्मेट्स रहेंगे, कौन कौन से अकाउंट रहेंगे। उसके बाद जो थ्योरी बची हुई है एक, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से वीडियोस को देखते रहें। सी यू।